शेयर्स। गुड मॉर्निंग। मार्केट खुल चुका है और बिल्कुल मिक्स मार्केट है। बहुत साइड स्टॉप लॉस हिटिंग जैसा दिख रहा है कंडीशन कि अगर आप बाई भी करते तभी स्टॉप लॉस हिट होगा और सेल करते तभी स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम चले तो आप जैसा देख सकते हैं कि यह निफ्टी का चार्ट है इंट्राडे में, जो कि ये अभी एक रैली हुआ, दूसरा रैली हुआ, देन नीचे गया, देन वापस आ रहा ऊपर। तो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा बैंक निफ्टी है इसे। नीचे गया, वापस नीचे सेलिंग आई, वापस बाइंग आ गई। तो थोड़ा सा बहुत साइड स्टॉप लॉस हिटिंग जैसा मार्केट है और बिल्कुल सेम कंडीशन में ओवरऑल मार्केट मिक्स चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर हम NSE से जाकर देखें अपना, जो हम देखते हैं एडवांस डिक्लाइन, तो थोड़ा सा उससे आइडिया कुछ मिल पाए। वैसे तो हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी में 16 स्टॉक एडवांस की तरफ है और 34 स्टॉक डिक्लाइन की तरफ है। तो बिल्कुल वीकनेस दिख रही है निफ्टी के अंदर में। और निफ्टी 500 का थोड़ा देख लेते हैं तो इसमें 50-50 का आंकड़ा जो दिख रहा है, तो यानी कि फ्लैट दिख रहा है। तो फ्लैट पे अगर जब मार्केट डाउन साइड होता है तो ज़्यादातर सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल चार्ट पे हम डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं। तो टाइम भी अभी हो चुका है 10:04। तो देखते हैं, मेरे पास एक अभी शॉर्ट में SRF का अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड बन रहा है यहाँ पे SRF में। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर इसका ट्रेंड लाइन दिखाए आपको बना करके तो देखेंगे। एक सेकेंड। ओके, यहाँ से हम ये स्विंग हाई से आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल डाउन साइड की ओर दिख रही है और ये नज़दीक का स्विंग लो है 2। तो यहाँ से एक अप साइड की ओर रजिस्ट लाइन बनाएंगे तो ये ब्रेकडाउन प्लस रीटेस्ट दिख रहा है इंट्राडे के अंदर। देन अभी एक अच्छा रिस्क रिवार्ड पे ये हमें ट्रेड मिल रहा है, बट हम कंट्रोल कर रखे हैं अपने आप को कि हमें ट्रेड में इंटर नहीं करना है। नहीं तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते तो मात्र यहाँ पे 10 रुपये का मेरा रिस्क आता और टारगेट का 1:2 में टारगेट आराम से हमको अचीव करने का इसमें मौका था। बट हम वेट करते हैं, ट्रेड नहीं करेंगे, बस हम वॉच करते हैं। ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है कि जो अपना डिसिप्लिन जो ब्रेक हो गया था, जो प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही थी, तो उसी को हम वॉच करते हैं और देखते हैं क्या होती है सिंपली। और ये स्टॉक कितना फॉल करता है, क्योंकि ये अच्छा खासा इस तरह का पैटर्न आपको इंट्राडे में मिले तो बिल्कुल बेझिझक ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसके अलावा बाकी सब हैवल्स था, तो हैवल्स भी ठीक ठाक परफॉर्म किया। एक बार 9:45 के जो कैंडल बनता है उसमें एक बार अच्छा खासा ऊपर आया था और रिस्क के बाद प्रॉपर बैठ रहा था वहाँ पे। बट ट्रेड करना तो है नहीं, तो फिर हम वहाँ पे कोई एंट्री का प्लान नहीं किए। नहीं तो सुबह में ही बताते हैवल्स अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। तो होल्ड करते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं क्या होती है। हैवल्स डाउन साइड की ओर आ गया है नीचे अच्छा खासा। 45 पे एंट्री का अगर प्लान करते तो 45 पे एंट्री करते और 50-53 का स्टॉप लॉस रहता, डे हाई का स्टॉप लॉस रहता और वहीं पे आराम से नीचे के लेवल पे टारगेट खुला हुआ है। तो हैवल्स में अच्छा खासा एक ट्रेड था, बट खैर कोई बात नहीं, हमको रिग्रेट नहीं करना है। हमको बस अपने डिसिप्लिन और जो हम एक्सरसाइज करना चाहते हैं बस उसी को फॉलो करना है। 2-3 दिन फ़िलहाल अगर हम ट्रेड नहीं करें तो इससे कुछ मेरा बिगड़ने वाला नहीं है। बट हाँ, अगर ट्रेड कर दिए तो उससे बिगड़ जाएगा कि जो अपना डिसिप्लिन हम जो चाह रहे हैं, माइंडसेट जो स्ट्रॉन्ग होना चाहता है, जो हम अपना माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो खैर हम वेट करते हैं, हमें कोई ट्रेड करने का इतना जल्दी नहीं है। ओवरऑल मार्केट तो कंडीशन जो है बिल्कुल फंसाने वाला है, चल रहा है। निफ्टी वापस ऊपर आकर के वापस ऊपर से सेलिंग चल रही है, क्योंकि ओवरऑल जो निफ्टी के डिक्लाइन एडवांस हमने जो देखा तो उसमें वीकनेस दिख रही है और मिड कैप में वापस से टूटना चालू हो चुका है।
ठीक है, होल्ड करते हैं। बिल्कुल कुछ कुछ स्टॉक जो है अपना स्विंग ट्रेड का जो था वो बिल्कुल अंत में ही काटेंगे, उसे एग्ज़िट करना आई थिंक कि कर लेना चाहिए, क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे वाला बिल्कुल मार्केट चल रहा है। तो अभी कोई प्लान तो है नहीं न्यू ट्रेड का, और कुछ प्रॉफिट दे रहा तो उसे कैप्चर करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो डे एंड पे हम देखेंगे, बीच मार्केट में हम कुछ नहीं करते हैं। एंड ऑफ द डे जो प्लानिंग करना, जो सेटअप, जो स्टॉक से निकलना या फिर जो स्टॉक में इंटर करना, वो एंड ऑफ द डे ही बेहतर रहता है। ओके, ट्रेड्स अभी कंसोलिडेट कर रहा है, देखते हैं क्या होती है, डाउन साइड जाता है या फिर अप साइड जाता है ये स्टॉक। हाँ, निफ्टी बिल्कुल प्रैक्टिस और जो ये एक्सरसाइज होता है ये इम्पोर्टेंट होता है कभी माइंडसेट के लिए। माइंडसेट अगर सही करना है, डिसिप्लिन सही करना है तो ये इम्पोर्टेंट होती है इस तरह का एक्सरसाइज। ओके, कोई बात नहीं, चलने देते हैं। इस तरह का कंडीशन जो मार्केट अभी बिहेव जैसा कर रहा है रेंज में, तो ये बोथ साइड स्टॉप लॉस हिटिंग मार्केट होता है। मतलब कि आप बाई करेंगे तब भी स्टॉप लॉस जाएगा और सेल करेंगे तब भी स्टॉप लॉस जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अपने आप को बचाने जैसा मतलब कि करना पड़ता है। और क्वांटिटी बिल्कुल वही कि अभी 50% इंटर कर दिए, देन नेक्स्ट क्वांटिटी अपसाइड की ओर आती है मूवमेंट कुछ, तो हम प्लान करेंगे। तो सेम एक पेपर और पेज में समझिए तो एक तरह से ट्रेड चल रहा। ओके ट्रेड्स, तो बिल्कुल उस एक्सरसाइज को करते हुए हम कोई ट्रेड अभी तक नहीं इंटर किए और करना भी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जिस प्रकार से प्लान होता है इंट्राडे के अंदर कि हम फर्स्ट टाइम में 50% क्वांटिटी मारेंगे एंट्री, देन हमारे अगेंस्ट में ट्रेड चलेगा, थोड़ा सा और ऊपर आएगी तो बचा हुआ 25%, देन उसके बाद और 25% क्वांटिटी हम इंटर करेंगे ट्रेड में। तो बिल्कुल उस प्लान के हिसाब से यह ट्रेड चल रहा है, और यह अपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है या फिर डे हाई बोल सकते हैं उसके आसपास आकर के ट्रेड कर रहा है, और अभी बिल्कुल अगेंस्ट में चल रहा है। तो आई थिंक कि यहाँ पे क्वांटिटी जो भी इंटर ओके अच्छा खासा फल दिखा दिया यह। तो बिल्कुल यह प्लान के हिसाब से ही ट्रेड चल रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जिस दिन हम ट्रेड में इंटर नहीं करते उस दिन तो बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही काम होता है, बट जब ट्रेड में इंटर कर जाओ तो पता नहीं ट्रेड को क्या हो जाता है, किसकी नज़र लग जाती है, या फिर ट्रेड को पता चल जाता है, लग रहा है कि ट्रेड में कोई इंटर किया है, उसको घुमाते रहो। तो जिस प्रकार से हर इंट्राडे में प्लान रहता है कि फर्स्ट में 50% क्वांटिटी, देन अगेंस्ट आता है तो अनदर जो 50% क्वांटिटी है उसको ब्रेक करके 2 टाइम में इंटर करना। तो बिल्कुल इस ट्रेड में ऐसा ही बिल्कुल चला, और देख रहे हैं कि एक अच्छा खासा फॉल दिखाया जा रही है, बैक टू बैक डाउन साइड की ओर मूवमेंट आ रहा है। और ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होती है आज के दिन पे, स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है। ट्रेड तो है नहीं, बट फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल कर रखे हैं, और जो ट्रेड में इंटर नहीं करना या और अपने आप को बिल्कुल चलिए कैसे भी करके हम कंट्रोल कर रखे हैं। अभी पता नहीं क्यों ऐसा मतलब लत लग जाती है, ट्रेडिंग की लत लग जाती है। तो जब तक ये चीज़ आप क्लियर नहीं कर लेते खुद से बार बार प्रैक्टिस करके। ओके, ओके ट्रेड, काफ़ी देर हो चुका है ये ट्रेड को चलते हुए, और आप देखेंगे कि यह बिल्कुल टारगेट के आसपास आ चुका है। 1:2 में यह टारगेट का हमने सुबह में प्लान किया था, तो बिल्कुल यह अपने टारगेट के नज़दीक आ चुका है अब ये। तो 40 रुपये के आसपास हम ये टारगेट इसे एग्ज़िट कर लेते, यदि ट्रेड में हम इंटर रहते तो 40 रुपये तक का यह टारगेट मेरा अचीव हो गया रहता। मतलब 1:2 में ये आज का ट्रेड एग्ज़िट यानी टारगेट अचीव कर देता। तो खैर कोई बात नहीं, ये इम्पोर्टेंट है अपने आप को जस्ट जज करना
कि आपको कहीं लत तो नहीं लग गया ट्रेडिंग का, या फिर आप इरेशनल सोच रहे हैं, इरेशनल थिंकिंग आप कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, तुरंत फॉल आ गई। ओके, कोई ना। जिस दिन इंटर नहीं करे तो पता नहीं, इस दिन बहुत अच्छा बिहेव करता है मार्केट। खैर कोई बात नहीं। तो ये चीज़ है, और चलिए कोई ना, अभी ऐसे ही चलेगा 2-3 दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, ऑर्डर बुक देख सकते हैं, तो कोई ट्रेड हमने नहीं डाला है, और पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं चल रहा होगा कोई ट्रेड, तो ठीक है। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।